राज्य की सुर्खियों में शुमार बीजेपी विधायक महेश नेगी के यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग मामले में हर दिन नए पैंतरे देखने को मिल रहे हैं। जहां एक ओर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं दूसरी ओर ब्लैकमेलिंग के आरोपी और यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पुलिस द्वारा बयान के लिए बुलाए जाने पर नहीं आ रही है। वहीं बयानों की वीडियोग्राफी को लेकर भी महिला द्वारा साफ मना कर दिया गया। इस मामले पर डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। कोशिश की जा रही है कि समय से सभी तथ्यों को जांच में शामिल कर लिया जाए। इसके साथ ही डीआईजी ने कहा कि कहीं पर भी ये बात आ रही है कि पुलिस द्वारा बयान ठीक से नहीं लिए गए हैं। ऐसे में जांच अधिकारी को बताया गया कि वीडियोग्राफी के माध्यम से बयान दर्ज कराए जाएं। जांच में सहयोग न करने वालों पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, वो समय से हम लोग कंपाइल करें और इसमें किसी भी पक्ष की तरफ से जो भी एविडेंसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो इमीडिएटली उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जा रहा है। तो हम लोग का मेन फोकस है कि कोई भी फैक्ट या कोई भी एविडेंस ऐसा ना हो जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो और उसको इमीडिएटली जो है इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड किया जाए। इस बात पर हम लोग लगातार फोकस कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस बात पे भी हम लोग का एक फोकस है कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर होने के साथ साथ फेयर दिखे भी। इसलिए कहीं पर अगर इस तरह की बात आ रही है कि कोई स्टेटमेंट ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं या कोई इस तरह की बात कह रहा है कि जो इसके स्टेटमेंट्स हैं वो पुलिस ने ठीक से रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताया गया है कि इमीडिएटली वहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो वीडियोग्राफी की जाए उनकी, और जो वीडियोग्राफी में जो बातें आ रही हैं उस हिसाब से स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो या इंश्योर कर लिया जाए। और जहाँ तक ये बात है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट नहीं करता है तो इसकी एक लीगल प्रक्रिया है और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पता है कि उसमें क्या लीगल प्रक्रिया फॉलो की जाती है, तो उस हिसाब से आगे जो भी कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा उस हिसाब से किया जाएगा। वहीं पीड़ित महिला के द्वारा सोशल मीडिया पर एक और वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें महिला के द्वारा विधायक महेश नेगी का डीएनए टेस्ट कराने की मांग रखी गई है। वहीं महिला के द्वारा पुलिस पर आरोप लगाया गया कि पुलिस इस मामले को और उलझा रही है। करवा के मेरे पति को वहां आने पे मारने की धमकियां देता था, गोलियों से मारने की धमकियां देता था और मुझ पे उल्टा केस करने की धमकियां देता था, जिस चीज़ को आज ये साबित भी कर रहे हैं। ये तो इतना कुछ होने के बाद भी उन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं बिल्कुल कि नहीं वो लोग यहाँ पे आएंगे। इन्हें ये लगता है कि किसी के थ्रू भी हमें एक थोड़ा सा पॉइंट मिल जाए तो हम उसी पे बात बढ़ा दें। ये सीधे पॉइंट पे ना आके इस चीज़ को उलझाने वाली बातें कर रहे हैं और जैसे ये मेरा चरित्र हनन मीडिया के सामने कर रहे हैं तो उसके लिए इन पे मानहानि का केस भी इन पे होना चाहिए। जो राजनीति वाली ये बात कर रहे हैं, निकाले ना कौन सा राजनीति पक्ष, उनका नाम ले सीधे सीधे कौन सा राजनीतिक पक्ष है वो, मैं किस पार्टी से जाकर आज तक मिली हूँ। अब ये चाह रहे हैं कि आपसे लड़ने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत भी ना होती, तो ये आप लोग सब समझ रहे होंगे कि इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे को अगर इतने बड़े इंसान से लड़ना है तो मुझे किसी ना किसी का सहारा भी लेना पड़ेगा। मैं तो मजबूर थी, लाचार थी, आज तक कुछ नहीं बोल पाई और शायद सारी ज़िंदगी उत्पीड़न सहते सहते ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देती। लेकिन जब आज मुझे बेटी हुई, जब मुझे बेटी हो रखी है तो मुझे पता चल रहा है कि मातृशक्ति कितनी बड़ी चीज़ है। जब मैं माँ बनी हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि अपनी बेटी के अधिकार जो मैं मांग रही हूँ तो मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। महेश नेगी को भी ये बात पता है कि मेरा खून है, मेरी बेटी है। वो कैसे इंसान है जो अपनी बेटी को अपना नाम देने से पीछे हट रहे हैं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरे चरित्र के बारे में तो उन्होंने बहुत ईजिली बोल दिया और अपना बैकग्राउंड उन्होंने नहीं देखा। खैर, मैं इस चीज़ को इशू करके मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि महेश नेगी बातों को ना उलझा के और पुलिस प्रशासन मुझे बातों में ना उलझा के मेरी बच्ची का डीएनए टेस्ट उनके साथ करवाए और सत्यता को सामने लेके आए। वो सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं और पुलिस पे अपना पूरा प्रेशर उन्होंने बना रखा है। जब मेरे पति ने मेरे बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया तो मैं तो उनका ये सम्मान करती हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरी बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मुझे यहाँ तक मैं सही सलामत आई और अगर अब मैं अपने बच्चे का अधिकार उनसे मांग रही हूँ, उसके पिता से उसका अधिकार मांग रही हूँ, तो मैं क्या गलती कर रही हूँ इसमें नार्को टेस्ट कहाँ से बीच में आ गया? नार्को टेस्ट की इसमें बात कहाँ से बीच में आ गई? इस चीज़ को तो विधायक को निष्कासित करके पार्टी को भी मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है। सत्यता सामने आने में पार्टी क्यों घबरा रही है उनकी, क्यों उनको इतने मौके दे रही है, क्यों बीजेपी अपने पार्टी के विधायकों को इतने मौके दे रही है कि वो बार बार स्त्रियों का चरित्र हनन करे, उनके साथ रेप करे। रेप का मुकदमा इन पे लगा के अरेस्टिंग इनकी होनी चाहिए। जो इस तरह से मुझे ये बोल रहे हैं, मुझे लोगों के द्वारा धमकाया जा रहा है कि आपकी गिरफ्तारी होगी, बच्चे को आपसे अलग कर दिया जाएगा। बीजेपी विधायक से संबंधित इस प्रकरण में हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है।
विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है और बीजेपी विधायक पर पार्टी द्वारा कार्रवाई की मांग कर रही है। पुलिस कुछ दिन पहले मामले में फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में जल्द पेश करने की बात कह रही थी, लेकिन अब मामले में लगातार पेच फंसता जा रहा है। देखना होगा विधायक महेश नेगी मामले में सच्चाई से कब पर्दा उठाते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये मामला और भी हेरफेर होता जा रहा है। देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।